तो आज के टाइम में जो आपका सेटअप है वो कितना सेटअप है आपके पास? हमारे पास 40 बेस का सेटअप है जी, कोई भी अगर पार्टी आपके पास में आती है 40 बेस का सेटअप बुक कराने के लिए, तो आप कैसे मतलब वो दोगे? तो मेरा नाम है अनुराग और आज हम एक ऐसे सेटअप पर आए हैं जिसने काफ़ी कम समय में अपने डीजे जो इंडस्ट्री है उसमें अपना नाम बनाया है। तो आइए आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और बात करवाते हैं। तो भैया जी सबसे पहले मेरा नमस्कार। भैया आपको भी जय श्री राम। और भैया जी कैसे हो आप? बढ़िया हूँ भैया, आप सुनाइए। जी भैया जी, तो पहला सवाल मेरा यह जाता है कि आपकी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? यह जर्नी तो ऐसी स्टार्ट हुई कि भाई डीजे का काम कहीं देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक सुन के जी जी। आपको कैसा लगा कि मुझे डीजे लाइन में ही जाना है मतलब? मैं दरअसल में कुछ काम करता था तो उसके को बीच में कुछ पार्ट टाइम काम चाहिए था। जी जी। तो ये डीजे का काम एक ऐसा काम है कि पार्ट टाइम टाइप से ही है। जी। कभी कभी जैसे आए हो गए चल गए या कुछ और प्रोग्राम हो गया, जी जी। किसी को 2 कॉलम दे दी जन्मदिन पार्टी में, जाना भी नहीं है, काम भी हो गया। जी जी। तो भैया जी तरीके से चालू किया था। जी जी। तो भैया जी आप डीजे के अलावा भी कुछ वर्क करते हैं? पहले करता था, जॉब करता था फ्लिपकार्ट में, मैंने समझ रहे हो समझ रहे हो ना? छोड़ दिया है इसी साल। जी जी। तो पिछले साल छोड़ दिया है। जी जी। और मेरा दूसरा सवाल ये आता है कि जो आपकी टाटा पर डीजे राधा स्वामी लिखा हुआ है, ठीक है, वो नाम आपका कैसे पड़ा? कैसे सोचा कि आपको डीजे राधा स्वामी नाम रखना है अपनी टाटा पर? देखो कुछ सोचा तो था नहीं, मैं तो सोच रहा था कि अपने बच्चों के इस नाम से रखूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पापा हमारे खुश नहीं थे हमारे डीजे काम से। जी जी। और भी पब्लिक जो डीजे बना रही है उनके माँ बाप खुश नहीं होते। जी जी। तो थोड़ा यही था, पापा खुश रहे, घर वाले खुश रहे, तो थोड़ा भी सत्संगी है हमारे घर के, राधा स्वामी जी का सत्संग ले रखा है, हमने इसलिए डीजे का नाम राधा स्वामी रखा। जी। जब आपने सेटअप बनाया था अपना, तो उस टाइम आप पर कितना सेटअप था? तो मैंने सेटअप बनाया था भैया, कुल 4 पहले ढोल चलते थे 12 इंची स्पीकर के। जी जी। बड़े बड़े भी रखे मेरे पास दुकान में। जी जी। तो मैंने सैल नहीं किया कि शुरू के हैं मेरे, यहाँ पे भी रखा है था। जी जी। तो मैंने भी लिए थे 2 एम्पलीफायर 4 ढोल 24,000 रुपये में। जी जी। और आज 19-24,000 तो इतना बड़ा सेटअप है। जी। और आपने फर्स्ट टाइम सेटअप अपना बिग सेटअप जो है वो आपने कहाँ पर लगाया था? किस जगह लगाया था आपने? बिग सेटअप जो हमने जो लगाया था हमने टाटा में। टाटा में लगाया था? टाटा में जो हमने लगाया वो हमने गणपति विसर्जन में लगाया था। जी। रजबन में। जी। तो भैया जी ने आपको बताया है कि सबसे बड़ा सेटअप जो है भैया जी ने हमारे टाटा पर लगाया था। और भैया जी ट्रोले पर कब लगाया था आपने? ट्रोले पे हमने लगाया भैया 2024 में लगाया था। जी जी। ट्रोले पे सेटअप लगाया था हमारा 38 बेस का। जी जी। जो बड़ा सेटअप हमने हरिद्वार कांवड़ यात्रा में जो हरिद्वार से आते हैं तब लगाया, लेकिन उससे पहले 2017 में हमने PSC नाले पे लगा दिया था 29 बेस का सेटअप। 29 बेस का सेटअप। हाँ। जो आप 2024 में जैसे कि आपका सेटअप गया था बुक होकर के, वो कौन सी पार्टी थी, कहाँ से आपका वो सेटअप बुक हुआ था मतलब, तो ये बताइए। हमारा खतौली से हुआ था, ग्राम टोपिटा से बुक। जी जी जी। तो 2024 में आपका जो ट्रोले का सेटअप था उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? तो ट्रोले का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। जो हम पहली बार ट्रोले ले गए थे, हमें इतनी जानकारी नहीं थी। हमने अपने भाइयों से जो हेमंत भाई से जी जी या और सी सबसे सलाह ली और हमारे लड़कों ने बहुत अच्छा वर्क करा जी। और 2025 में अगर जो आपको कोई सेटअप बुक करता है तो उसमें आप कमेटी को क्या क्या सामान प्रोवाइड करा सकते हो मतलब? तो पार्टी को सभी सामान अवेलेबल करा देंगे जो होना चाहिएगा। लाइट हो, लाइट हमारे पास है नहीं, किसी और से बात करा देंगे। जी जी। तो पार्टी खुद कर सकती है, लेकिन अगर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जितनी बेस लेंगे जो कुछ लेगा वो हमसे पूरा सेटअप क्योंकि अवेलेबल कराते हैं। क्योंकि प्रशासन ने जो हाइट और चौड़ाई रखी है वो आपकी 12 फीट तो देखो हाइट रखी है आपकी, ठीक है, और 14 फीट है जो आपकी चौड़ाई रखी है। तो उसमें आप कैसा सेटअप दोगे? सेटअप देखो, अब हम अगर हम ट्रोले पे लगाते हैं तो शायद
बेस कम लग पाएंगे। जी 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 अगर हम किसी कैंटर पे या टाटा वगैरह पे लगाते हैं तो बेस का अच्छा सेटअप लग जाएगा। और मैं प्रेजेंट आज की बात कर लूँ तो आज के टाइम में जो आपका सेटअप है वो कितना सेटअप है आपके पास? हमारे पास 40 बेस का सेटअप है जी। कोई भी अगर पार्टी आपके पास में आती है 40 बेस का सेटअप बुक कराने के लिए तो आप कैसे मतलब वो दोगे सेटअप उनको? 40 बेस का देखो नहीं हो पाने का जी। एक जो पुलिस की गाइडलाइन सरकार की जो आई है जी जी उसके अकॉर्डिंग 40 बेस तो लगी नहीं सकती है। जी जी क्योंकि हाइट चौड़ाई भी देखनी जी। है और गाइडलाइन के अंदर भी काम करना है। नहीं, जैसे कि बाहर से भी बहुत सारे सेटअप आ रहे हैं आपके, डीजे पंकज हो गया और आपका डीजे शशि हो गया, वो तो स्टैंडिंग में लगेगा आपका डीजे शशि, ठीक है। अगर जो पार्टी आपसे डिमांड करती है कि जो हमारा सेटअप है वो हम ट्रक पे लगवाना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे? मतलब ट्रक पे बस उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा ना, हमें ट्रक जी। पे भी लगाएंगे तो हमें उसी अकॉर्डिंग काम करना है, गाइडलाइन के तो according। जी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आप वर्क करेंगे। हाँ। तो भैया जी हमारे जो है वो गाइडलाइन का जो है पूरा पालन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो सेटअप है वो लगाएंगे, ठीक है भैया जी। अगर वो जैसे कि मैं बात कर लूँ, अगर वो 2025 में आपका जो सेटअप है वो बुक हुआ नहीं हुआ अभी तक? अभी तक हमारा जो हरिद्वार वाले जो हमारी जी, जी। मेरठ से हरिद्वार वाले, जी जी इसमें अभी हमारा सेटअप खाली है, कोई भाई आ सकता है। जी जी और तीसरा सोमवार अभी हमारा खाली है फिलहाल के लिए। वैसे पार्टी से बात चल रही है, हो सकता है कभी बुक हो सकता है, ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते जी। लेकिन तीसरा सोमवार खाली है। जी भैया जी। अगर वो कोई भी आपका सेटअप बुक करना चाहता है तो वो आप अपनी लोकेशन बताइए कि वो कहाँ पर आ सकते हैं। मतलब ये हमारा एड्रेस पड़ता है न्यू मीनाक्षीपुरम गली नंबर 1 मेरठ कैंट जो अमेडा रोड पर पड़ता है। जी। वैसे गंगानगर लगता है इस साइड। जी जी। देखिए गाइस, तो अगर भैया जी का आप सेटअप बुक करना आते हैं भैया जी के पास में तो कंफर्म आइए, भैया जी अपना सेटअप जो है अच्छे से टेस्टिंग कराएंगे आपको और फिर सेटिस्फाई होकर आप बेफिक्र होकर अपना सेटअप जो है वो बुक कर सकते हैं, ठीक है। और भैया जी जैसे कि 2025 में अगर आपका सेटअप कोई बुक करता है और फर्स्ट तो आप कंपटीशन के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि प्रशासन ने जो है कंपटीशन के लिए सब मना कर दिया, मतलब तो उसमें क्या करोगे फिर आप? प्रशासन क्योंकि कंपटीशन के लिए मना किया है, जी जी लेकिन एक दो गाने में कोई वो नहीं लगता कहीं ये थोड़ा जगह देख के, कहीं ऐसा तो है नहीं भाई सब जगह भीड़ ही होती है पूरी यात्रा में, जी। कहीं कहीं होता है थोड़ा जगह मिलती है जी जी क्योंकि बहुत चौड़ा रोड है। जी तो वहाँ पे देख के दो गाने कंपटीशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत, पब्लिक का मनोरंजन हो गया, रास्ता भी नहीं रुका। जी जी। और अगर मैं बात कर लूँ आपसे 2000 उसकी जो बालाजी यात्रा आपकी गई है तो उसमें आपका क्या सेटअप था? सेटअप हमारा 12 बेस का सेटअप था। 12 बेस का सेटअप था। कहाँ से बुक हुआ था? ये हमारा मुजफ्फरनगर से हुआ था, अनमोल भाई हैं उन्होंने कुछ किया था। जी, जी। थोड़ी जगह का याद से नहीं आ रहा, जी जी। गांधीनगर कुछ ऐसे कर रखा था, ध्यान नहीं आ रहा था। तो उसमें पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स रहा? पार्टी पार्टी का और पार्टी का रिस्पॉन्स था। पार्टी ने जो सोचा था उससे भी हटके दिया जी जी और पार्टी अगले साल के लिए भी तैयार है और जब को अगले साल का अगले साल गएंगे। जी, जी। बल्कि हमने सुना 23 में भी पार्टी का जिसका बुक करा था जी। वो पार्टी बहुत खुश थी उस समय, बल्कि उन्होंने ऑनलाइन तभी माइक पे कहते था अगले साल की जी, जी। बुक है। जी भैया जी। लेकिन किसी कारण वहाँ पर हमारी सेटिंग नहीं बन पाई तो दूसरी पार्टी से हो। जी जी। तो कोई भी जो सेटअप भैया का बुक करना चाहता है अवेलेबल है। अभी भैया का जो सेटअप है वो अभी तक वो नहीं हुआ है, खाली है। बहुत अच्छा मौका है सेटअप बुक करने का, तो आइए भैया जी का सेटअप सुनिए और फिर बुक करिए। मुझे उम्मीद है कि भैया का अगर आप सेटअप सुनोगे तो ज़रूर बुक करोगे, क्योंकि भैया का जो सेटअप है वो काफ़ी अच्छा बजता है। और भैया जी अगर मैं इसकी बात कर लूँ सेटअप की, तो आप अपने सेटअप में क्या क्या यूज़ करते हो? मतलब कौन सा? सभी चीज़ यूज़ करते हैं। देखो सेटअप में बेस है, 1 इंची भी है, नहीं 12 इंची भी है। नहीं, स्पीकर वगैरह कौन सा यूज़ करते हो आप? स्पीकर वगैरह तो देखो सभी ये सब हम बता नहीं सकते क्या यूज़ करें। जी, जी। क्योंकि सभी चीज़ सभी का कहीं ना कहीं वो रहता है। बहुत लोग बता देते हैं लेकिन हम नहीं बताना चाहते। जी जी। लेकिन तो- तो भी पार्टी आपकी वीडियो के माध्यम से आती है उसे एक बेहतरीन कंपटीशन लेवल का सेटअप हम देंगे। जी। और भैया जी मुरादाबाद की अगर मैं बात कर लूँ
तो वहाँ पर आपका अभी सेटअप बुक हुआ नहीं हुआ? मुरादाबाद हमारा चौथे सोमवार में डीजे बुक है मुंडा पांडे से। जी जी, कितने सेटअप मतलब कितनी बेस का हुआ सेटअप बुक आपका? अभी हमारा 16 बेस का सेटअप। 16 बेस का सेटअप। और भैया जो मैं अगर लाइटिंग की बात कर लूँ तो लाइटिंग की डिमांड क्या रखी है पब्लिक ने? क्योंकि आज के टाइम में जो लाइटिंग का है वो सबसे ज़्यादा क्रेज चल रहा है, ठीक है, तो उस पर आप क्या जो अपनी पार्टी है उनको क्या नया दिखाने वाले हो लाइटिंग में और बेस में? लाइटिंग में देखो ज़्यादातर हर आदमी का फोकस या पार्टी का नहीं रहता कि लाइट की तरफ को। कुछ पार्टी होती है अपने बजट के अकॉर्डिंग लाइट करती हैं, मेन फोकस रहता है हमारे इधर की पब्लिक का साउंड पे। लाइट कैसी भी हो कोई मायने नहीं रखती जी भैया, अगर किसी का साउंड अच्छा बज रहा है। जी। और भैया जी एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, इतना बड़ा जो सेटअप है आपका वो से जैसे कि जितनी भी यात्रा होती है तो उस सेटअप को आपका कौन ऑपरेट करते हैं, मतलब सर? ये हमारे लड़के ही हैं जो ऑपरेट करते हैं जी, प्रशांत है, हर्ष है, अतुल है जी। तो भैया जी से बहुत अच्छा लगा बात करके। कर ले थोड़ा बहुत काम मीटिंग में कभी तो भैया जी से हमें बहुत अच्छा लगा बात करके। कोई भी भैया जी का सेटअप बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आइए बिल्कुल करिए। तो भैया जी आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, ठीक है जी भाई, भैया बहुत अच्छा। नमस्कार। भाई का भी चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। जी भैया जी, धन्यवाद भैया जी। चलिए जय श्री राम।